नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है द ट्रांसपोर्टर ऑफिशियल के इस नए सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज आपको हम यात्रा कराने जा रहे हैं दुनिया की दूसरी सबसे लंबी फ़्लाइट की, जो फ़्लाइट होने जा रही है अमेरिका कॉन्टिनेंट से एशिया कॉन्टिनेंट तक। आज हम कैमन आइसलैंड से अपनी यात्रा शुरू करेंगे इस्तांबुल तक की, जो दूरी तकरीबन 15 घंटे में तय की जाएगी। वेलकम टू ट्रांसपोर्टर ऑफिशियल। तो इस समय हम अवेलेबल हैं पैनामा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका का सेंटर पॉइंट बोला जाता है। और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा ट्रांजिट जोन है, जहाँ से पूरे अमेरिका कॉन्टिनेंट की फ़्लाइटें कनेक्ट होती हैं। हालांकि मेरा कनेक्शन फ़्लाइट था, तो मुझे इंटरनल एक्सचेंज नहीं था, मुझे बाहर आके एक नई बोर्डिंग पास लेने की आवश्यकता थी। तो मैं बाहर आकर अपने जो बैगेज थे चेक इन करा के एक नया बोर्डिंग पास यहाँ से मैंने प्राप्त किया अगले डेस्टिनेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज की जर्नी। आज आप लोग को बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी दुनिया की दूसरी लंबी यात्रा। मैं इस समय यात्रा करने जा रहा हूँ कैमन आइसलैंड से इस्तांबुल तक की, लेकिन मैंने कैमन आइसलैंड से पनामा तक की दूरी तय कर ली है। अब मेरी अगली फ़्लाइट जो है पनामा से है। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा पनामा से इस्तांबुल तक की दूरी, जो दुनिया की दूसरी लंबी फ़्लाइट है। पहली लंबी फ़्लाइट जो है वो सिंगापुर से है आपके न्यूयॉर्क की, जो तकरीबन 18 घंटे के आसपास की दूरी तय करेगी। हमारी जो फ़्लाइट है लगभग 15 घंटे के आसपास की दूरी तय करेंगे हम। ताकुमान इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना ज़्यादा बिजी रहता है कि यहाँ पर साउथ अमेरिका की सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें यहीं से ऑपरेट होती हैं। जो लोग एशिया से या यूरोप से आते हैं, यहाँ पर आने के लिए 2-3 रास्ते हैं। एक आप स्पेन से आ सकते हैं, तुर्की से, और या फिर आप एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड से। ये तीनों रास्ते हैं आपके लिए यहाँ पर आने के लिए, और बेहतर है ये हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पनामा एक बेहतर एयरपोर्ट है। बोर्डिंग के बाद अब हम इंतज़ार करेंगे फ़्लाइट में बैठने के लिए। यानी फ़्लाइट में बैठने से पहले एक छोटी सी चेकिंग होती है यहाँ पर। ये दूसरे लेवल की चेकिंग है। पहले चेकिंग हो जाती है, लेकिन उसके बाद प्लेन में बैठते समय चेकिंग होती है। यहाँ पर देवी जी आपके बोर्डिंग पास चेक करेंगी और ये कंफर्म करेंगी कि आप किस श्रेणी के यात्री हैं, आप बिज़नेस क्लास के हैं या इकोनॉमी क्लास के। उसके बाद उस हिसाब से आपको निर्देशित करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो बैठे हुए हैं इस समय, ये इकोनॉमी क्लास के श्रेणी के लोग हैं, और इसके ठीक पीछे बिज़नेस क्लास की श्रेणी के हैं। तो हम यहाँ से इस प्रक्रिया से गुजरेंगे, उसके बाद हम इस सिक्योरिटी से गुजरेंगे, फिर हम जहाज़ में बैठेंगे। आप इस सुरक्षा को पार करने के बाद अपने पासपोर्ट और अपने बैग कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इंतज़ार करते हैं अनाउंसमेंट की, ताकि बोर्डिंग स्टार्ट हो सके। ये हमारी जो श्रेणी है ये है बिज़नेस क्लास श्रेणी है। तो हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए हैं। ये सिर्फ एक वेटिंग एरिया है, गंतव्य नहीं है। इसके बाद में हम यहाँ से निकलेंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी लोग को दी जाती है। एयरलाइन का एक नियम है कि जो लोग डिसेबल होते हैं या जो लोग हैंडीकैप होते हैं या जिनको किसी भी तरीके से मेडिकल असिस्टेंस की नीड होती है, पहले उनको जहाज़ में बिठाया जाता है। तो हमारे यहाँ अभी सामने यहाँ पर बिठाना शुरू कर दिए हैं, तो कॉल आ गई है। और इसके बाद में फिर हम लोग को बुलाएंगे जो बिज़नेस क्लास के हैं, उसके बाद में फिर इकोनॉमी क्लास के लोग बैठेंगे। अभी hमारी एंट्री शुरू हो गई है, तो यहाँ से हमारी एंट्री होगी। एंट्री होने के बाद में हम फ़्लाइट में बैठेंगे अपनी सीट पे। ग्रासियस। तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पर फ़्लाइट में बैठेंगे। अब हम यहाँ से जब आप पहुँचेंगे मुख्य द्वार पर, यानी जब जहाज़ पे आप बैठने वाले होंगे, वहाँ पर भी आपसे एक छोटी सी पूछताछ होती है। आपकी बोर्डिंग पास देखी जाती है और आपके
डेजिग्नेटेड सीट पे आपको भेजी जाती है यहाँ से। जो लोग फिजिकली चैलेंज होते हैं उनको, हम लोग मैंने पहले बताया कि उनको प्रायोरिटी दी जाती है और देना भी चाहिए, आवश्यक है। मेरे सामने भारत के एक नागरिक हैं जो फिजिकली चैलेंज हैं, मैं इनसे थोड़ी बात भी किया हूँ और इनकी आयु 72 ईयर है। सूरत गुजरात के रहने वाले हैं। और जब बातों में जो सामने आप देख रहे हैं, बातों में इनसे पता चला। आपका ना सीट नंबर मैंने बता दिया है, ठीक है, अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी वो आ जाएंगे। तो मैंने इनको असिस्टेंस के लिए देखिए इस उम्र में यात्रा करना कितना कठिन होता है, लेकिन करते हैं इतनी लंबी सफ़र में तो इसलिए buenas noches। हाँ, ग्रासियस। तो अब हम प्रवेश कर गए हैं अपने सीट पे। मेरी जो सीट है 8A है, यानी ये है मेरी सीट। तो ये एरिया है टर्किश एयरलाइन का बिज़नेस क्लास। इसमें आपके पास सोने की पूरी व्यवस्था है और स्पेस। देखिए जो टर्किश एयरलाइन है इसका बिज़नेस क्लास कंपेयर टू कतर एयरवेज़ मुझे बहुत बेहतर लगता है। और यहाँ की जो एमिनिटीज़ हैं और जो रिलैक्सेशन है वो काफ़ी कंफर्टेबल है कंपेयर टू एयर इंडिया। देखिए भारत की बहुत अच्छी एयरलाइन है एयर इंडिया, और मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ उस एयरलाइन से सफ़र करने के लिए। लेकिन जिन रूट्स पे एयर इंडिया अवेलेबल नहीं है उन रूट्स पे मुझे मजबूरी बस कोई ना कोई दूसरी एयरलाइन लेना पड़ता है, जैसे टर्किश है या केलम है या कतर है या कोई और एयरलाइन है। तो अभी हम देख लेते हैं इसमें सुविधाएं क्या क्या फ़िलहाल दे रखी है। ये एक इन्होंने हेडफोन दे रखा है। ये इस हेडफोन का हम वैसे एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ रखा है तो इट्स नॉट ईजी टू ओपन, बट आई विल शो यू। बढ़िया है, हेडफोन है एक। हेडफोन के साथ साथ में आपके पास ब्लैंकेट्स हैं, शूज़ हैं। शूज़ कवर नहीं है, शूज़ कवर नहीं कह सकते, ये पहनने के लिए हैं। और कंफर्ट के मामले में इट्स रियली नाइस। बनाना चाहिए। तो आज मैं आप लोग को एक्सपीरियंस दिखाऊंगा टर्किश एयरलाइन के बिज़नेस क्लास में सफ़र करने का। देखिए क्लास डिपेंड नहीं करता, आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा इंटेंशन ये नहीं होगा कि मैं आपको बिज़नेस क्लास की बहुत सारी खूबियाँ दिखाऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इकोनॉमी में ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। इट्स नॉट मीन दैट उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, सब कुछ है, पर वो प्रेफर करते हैं इकोनॉमी में सफ़र करने के लिए, क्योंकि अननेसेसरी खर्चा करना और ये ज़रूरत के लिए खर्चा करना दोनों में अलग चीज़ है। लेकिन एक फील भी होती है और एक भाई अपना बेंचमार्क भी होता है, तो वो लोग अपना सफ़र करते हैं। हालांकि मेरा सफ़र टोटली स्पॉन्सर्ड होता है यूनाइटेड नेशन का, तो क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, ऑल इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे लिए एक ट्रिप्स स्पॉन्सर्ड होते हैं। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मुझे स्पॉन्सर करती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बिज़नेस क्लास में सबसे अच्छी बात है एक प्राइवेट आपका केबिन होता है, आप आराम से अपने केबिन को बंद करके आराम से रेस्ट कर सकते हैं। दूसरी अच्छी बात है लेग स्पेस सोने के लिए। ये जिस पर मैं बैठा हूँ ये बेड बन जाता है। अब मैं कियोस्क में एक बार देख लेता हूँ यहाँ से अपनी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन के लिए। इंग्लिश में दबाता हूँ तो कुछ यहाँ पे ट्यूटोरियल आता है अपना टर्किश एयरलाइन के बारे में। अगर आपको काम करना है तो यहाँ पर एक ट्रे अवेलेबल है, इसको आप आगे खींच के काम कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये आपका कंफर्टेबली स्पेस बन जाएगा। आपको भोजन करना है तो उसके लिए है। हमें इन्होंने एक चप्पल दिया, इसको हम चप्पल कह सकते हैं। देखते हैं क्या दिया इन्होंने। ठीक है, कंफर्टेबल ही है पहनने के लिए। ये जो टर्किश एयरलाइन का हेडफोन है वो काफ़ी बेहतर हेडफोन है और ये इस्तेमाल के लिए काफ़ी कंफर्टेबल भी है। ज़ीरो नॉइज़। अभी मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, पर इसको यूज़ करने के बाद में
आपको बाहर की कोई नॉइज़ आपके पास नहीं आ सकती। ठीक है, अच्छा है, बेहतर है। आपके पास तुरंत आता है आपके पास एक मेन्यू कार्ड। इस मेन्यू कार्ड में आपकी प्रेफरेंसेस पूछी जाती हैं। अगर आप इनके मेंबर हैं तो इनकी प्रेफरेंसेस आपको इनको पहले पता होती हैं। ओके, दिस इज पाइनएप्पल, नो, दिस इज orange, perfect, orange nice. And my name is Tuba, and I'm responsible for designing and doing slides. Oh, Tuba, nice to meet you. Thank you, Tuba. I'll let you know if I need anything. If I need anything, I'll let you know. Thank you. तो ये है थोड़ी सी खासियत बिज़नेस क्लास की, कि जहाँ पे आपको वेलकम ड्रिंक से स्वागत किया जाता है। जब आप जहाज़ में बैठते हैं, बैठते ही आपको वेलकम ड्रिंक से स्वागत की जाती है। देखिए, इनका जो जूस है एक टेट्रा पैक नहीं है, मैं आपको बता दूं ऑनेस्टली, ये फ्रेश जूस है कि पीने के बाद आपको पता चल जाता है कि जूस कैसा है। तो जब भी आप बिज़नेस क्लास में सफ़र करते हैं, बैठते हैं, सबसे पहले आपका स्वागत किया जाता है एक वेलकम ड्रिंक से। किसी होटल में भी जाते हैं तब भी आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी। मैं बात कर रहा था मेन्यू कार्ड का। मेन्यू कार्ड में मैंने प्रेफरेंसेस के बारे में आपको बताया कि जो लोग इनके मेंबर हैं, यानी जो लोग टर्किश एयरलाइन के सदस्य हैं, एक प्रिविलेज मेंबरशिप होती है। यानी जो लोग ज़्यादा यात्रा करते हैं या जो लोग बिजनेस क्लास में ही यात्रा करते हैं, उनके लिए एक प्रिविलेज मेंबरशिप है। उनके प्रेफरेंसेस के बारे में उनको पहला पता होता है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आपको बता दूँ कि क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि 40,000 फुट पे जहाज जो उड़ता है उसमें एक किचन भी होता है? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि 40,000 फीट पे उड़ने वाले प्लेन के अंदर एक लाइव किचन की भी व्यवस्था होती है? यानी 40,000 फीट में जो जहाज उड़ रहा है उस जहाज में एक किचन है। यानी आपने कुछ रिक्वेस्ट किया, अगर उनके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, उनके पास उस चीज़ों से यानी आपके, मान लिया आपने यहाँ पे उनको बताया मुझे टिक्की खाना है, एज एग्जांपल के लिए भारतीय हम लोग, आपने उनको बोला भाई आलू टिक्की खाना है। जब आप आलू टिक्की के बारे में बताएंगे तो वो इंग्रेडिएंट, अगर वो सर्च करके उनको पता चल जाता है कि इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए होंगे, तो आपको आलू टिक्की ज़रूर बना के खिलाएंगे यहाँ पर, डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी। अब ये नहीं कि आप हवा में कुछ भी बोल दें कि आप प्लेन में बैठे बोले सर एक काम करिए लिट्टी चोखा खिलाइए, तो लिट्टी चोखा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से यहाँ पर आपको चीज़ें मिलती हैं। जिनकी प्री प्रेफरेंसेस हैं, मोस्ट वेलकम, नीड टू वरी। Hello. Can you give me your order, sir? I have given already my preferences, but do you have something vegetarian? Oh, we have pasta. Yes, thank you. We have pasta with cream sauce. If you want, we have pasta. Yeah, we have pasta with cream sauce. The white sauce pasta, right? White sauce. Give it to me one. Well, you want, right? Yep. Okay. You can eat hummus. Which one? Hummus. Hummus is what exactly? Hummus. It's a vegetarian? Hummus like chickpeas puree with beetroot. Oh, is something like the dim sum in Chinese? No, not No, it's Chinese. different, right? Like Turkish, like meze. It's sufficient for me. The white sauce pasta is enough for me. Okay. It's a main course, right? Yeah. If Okay. you want, you can show it dessert. And dessert. Okay. Here we go. Give me a chocolate ice cream. That's enough. Chocolate ice cream. If you need anything, you can tell me. Of course, chef. Actually, I'm a vegetarian, so Yeah. It's You need to quite give good. order before flight.
special order. I got it. But do you have any option for me, like in some Indian, like Indian curry? Do you have some Indian curry? I will check the backside. I don't know now. If possible, just let Yeah, me know, please. Indian menu, right? Indian menu. Like Asian vegetarian. Yeah, vegetarian Indian curry. Okay. It's one of the famous like a meal. Okay. Indian people. If we have, I will give you. Perfect. Sir. We have also rice, but rice with chicken, but you cannot eat rice with chicken. Yeah, I don't eat chicken. Okay. I will check. I will tell you. Perfect sir. Thank you. Thank you so much. यहाँ पर बिजनेस क्लास में एक अच्छी बात ये है कि जैसा आप अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। एक अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप बिजनेस क्लास में सफ़र करते हैं तो आपको एक बैग दिया जाता है। उन्होंने भी एयर होस्टेस ने मुझे बैग दिया है। बैग में क्या क्या है मैं देख लेता हूँ एक बार। ये है सॉक्स, परफ्यूम, ब्रश है मॉर्निंग के लिए, फेस वॉश है, ओके फेस वॉश है, मॉइस्चराइज़र है, एंड दिस इज परफ्यूम, लाइक सेंट कह सकते हैं, परफ्यूम है, दिस इज अ परफ्यूम। एंड व्हाट एल्स, दिस ऑल, दे आल्सो गिवन मी अ लिप बाम। व्हाट इज दैट? Oh, this is nothing. This is for earbuds. They have given a cap cover. That's what I'm talking. तो ये सारा सामान जब देते हैं तो आपकी सहूलियत के लिए, यूनिटेज के लिए, कि लंबा सफ़र है आपके लिए, तो ये चीज़ देते हैं परफेक्टली। अब हम इनके थोड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। देखिए नॉर्मल फ़्लाइट्स में जो आपको कंट्रोल दिए जाते हैं वो बटन वाले होते हैं। आपने ज़्यादातर फ़्लाइट्स में देखे होंगे कि जो कंट्रोल्स आपको मिलते हैं वो मिलते हैं आपके बटन वाले, टच करने के लिए, दबाने के लिए, टच करने के लिए माफ़ करना। ये जो हमें मिला है, ये मिला है टच स्क्रीन वाला, क्योंकि नॉर्मली देते ही देते हैं आपको। अब इस समय तो कतर एयरवेज़ में बड़ा कंपटीशन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं एलन मस्क साहब ने और व्यवस्थाएं दी हैं। फ़्लाइट टेक ऑफ होने के ठीक बाद एयर होस्टेस ने हमें ड्राई फ्रूट, पीनट्स वगैरह दिया, फिर एक बार जूस दिया पीने के लिए। जब तक डिनर सर्व होता है तब तक स्टार्टर्स के लिए, खाने पीने के लिए दिया। मैं बड़े आराम से बैठ कर टीवी देखते हुए इसका आनंद लेने लगा। तो फाइनली मेन कोर्स आ गया। मेन कोर्स में इन्होंने दिया है मुझे वाइट सॉस पास्ता, जैसे फुली वेजिटेरियन, और बाकी ये राइस है, और ये पोटैटो है, जुकनी है, कैरेट है, अनियन है, फ्रूट है, एंड सैलड है, और ये है चने का पेस्ट। ये हमारे यहाँ इंडिया में चना होता है ना, उसका पेस्ट है, और ये अरेबिक कंट्रीज़ में ज़्यादा पसंद किया जाता है। ये आप लेबनानी रेस्टोरेंट वगैरह में अगर आप जाएंगे कभी तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्लेन में 40,000 फीट पर जब आप होते हैं तो आपको वहाँ पर जब फाइन डाइन रेस्टोरेंट वाली जब फीलिंग आपको एहसास हो तो आप समझ जाएं कि कैसा अनुभव होगा। टर्किश एयरलाइन की हॉस्पिटलिटी काफ़ी अच्छी है, और इन्होंने शुद्ध शाकाहारी भोजन मुझे परोसा है, जो कि मैं शाकाहारी हूँ इस बात को ये भली बात जानते थे। और मैंने पास्ता ऑर्डर किया था खाने में, साथ में वेजिटेरियन में एक और भोजन था, राइस के साथ में आलू और कैरेट से बना हुआ सिंपल वेजिटेबल था। तो मैंने तकरीबन 20 मिनट तक भोजन का आनंद लिया, और साथ में इन्होंने पीने के लिए जूस और एंड में कॉफ़ी भी दिया था। सैलेड था, बहुत ऑप्शन थे। जितना पोर्शन इन्होंने मुझे दिया, हालांकि मैं पूरा ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन मैंने भोजन का पूरा आनंद लिया, और मेरा ये जो डिनर का समय था ये काफ़ी बेहतर भी था।
फाइनली हमें सर्व किया डेजर्ट आइसक्रीम में, जो हमने बोला था कि चॉकलेट आइसक्रीम। तो डिनर के बाद में डेजर्ट में आइसक्रीम सर्व किया एयरलाइन ने। तो डिनर करने के बाद फाइनली हमारा टाइम आया सोने का, क्योंकि एक लंबी फ़्लाइट होने वाली थी। तकरीबन अभी भी 13 घंटे हमारी फ़्लाइट में बाकी थे। तो 13 घंटे समय बिताने के लिए मैंने कुछ इंडियन फिल्म लगाया और हेडफोन लगा के मैं विश्राम करने लग गया। आंखें खुली है, रोस्टर्स ने बोला गुड मॉर्निंग सर, लैंडिंग के लिए रेडी हो रहे हैं, कुछ चाहिए? मैंने बोला ठीक है। लेते हैं चेयर। और टर्किश एयरलाइन में मैंने खासियत भी देखी है कि आपको अगर बाहर का मौसम देखना है या बाहर का कुछ भी देखना है तो यहाँ पर एक लाइव कैमरा है। उस लाइव कैमरे के ज़रिए आप सब कुछ बाहर का देख सकते हैं। अभी यहाँ पर शाम के 6 बजने वाले हैं इस्तांबुल में, तो बाहर लाइटें जल चुकी हैं। तो जो चीज़ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वही चीज़ आपको नीचे दिखेगी। इसमें 2 आपके एंगल हैं, एक नीचे देखने के लिए स्ट्रेट, तो ये आपका नीचे का एंगल है। ये आपको क्लियरली दिखाई देगा कि आप कैसे लैंडिंग कर रहे हैं, कैसे टेक ऑफ कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। फाइनली प्लेन रनवे पे आ गई है और ये आप सीधा लैंडिंग करने के लिए तैयार है। अभी झटका लगेगा आपको और इसी के साथ ख़त्म होती है आज की हमारी ये यात्रा। और जैसा भी एक्सपीरियंस मेरा रहा है मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपके कुछ विचार हैं, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर हमसे कुछ ऐसी चीज़ छूट गई है जो नहीं मैं बता सका, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और पूछें। अगर मेरे पास जवाब होगा या जानकारी होगी मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक नए सीरीज़ में। जय हिंद, जय भारत।